तो हम बहुत दिनों से इच्छा थी आपका दर्शन। आप दर्शन देने आए हो, आपकी कृपा कर। काशी से हमारा जी शंकराचार्य जी के ब्रह्मचारी जी योगेश्वरन जी 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 उस दादी माँ की भक्ति भी निर्माण हृदय में ऐसा प्रभाव आप दीजिए। किसी भी रूप में जब हम उस तत्व को स्वीकार करते हैं परमात्मा को, तो फिर हमारा परम कर्तव्य बनता है सतत उसी का चिंतन। साधना का सूक्ष्म स्वरूप है कि जिस रूप में हम परम तत्व को स्वीकार करें, उसके चिंतन के सिवा हमारे हृदय में और कुछ न रह जाए। चाहे वो मां स्वरूप हो, चाहे वो भगवान शिव स्वरूप या भगवान राम कृष्ण, नाम हम कोई भी रूप कोई भी स्वीकार करें, तत्व एक ही होता है। बस चिंतन प्रधान होना चाहिए। अगर हमारा आंतरिक सतत चिंतन, तो फिर हमारे को अनुभव में आ जाएगा कि जिसकी हम आराधना कर रहे हैं, वो और जो हम अपना अस्तित्व अलग बनाए थे, अब दो नहीं रह गए। अपना अस्तित्व उसी में समर्पित हो गया। वही वो है या मैं ही मैं। चाहे भक्ति भाव से चलो, चाहे ज्ञान मार्ग से चलो, एक में आके स्थित हो जाना। पर निरंतर चिंतन सबसे कठिन पड़ता है। चिंतन बाह्य क्रियाएं, बाह्य भागवती का आचरण तो विस्तृत हो सकते हैं, पर मन का निरोध करके और उसको निरंतर अपने इष्टाकार वृत्ति में या स्वरूप चिंतन में, स्वरूप चिंतन में या इष्ट चिंतन में, यही सार वस्तु सार वस्तु। गुरु जी यात्रा पे अगर जाए तो इनकी सेवा कैसे? कोई घर में अगर हो भोग लगा दे, पर अब जब विराजमान करो, छोटा बच्चा कैसे छोड़ के जाओगे? ऐसे प्यार ठाकुर जी को भावित है ना। अब आप बाहर घूमने जाओगे तो इनको लेके जाना पड़ेगा, या तो फिर किसी को सेवा में लगाना पड़ेगा। अब ऐसे एक रखो अटैची वो बैग टाइप, जिसमें हवा भी जाती रहे, वैसे बिछा दिया और दोनों को शयन करा दिया। जहां गए तो साथ ले गए और उसी में विराजमान रहने दो। जब भोग का समय आए तो एक रुमाल बिछा दिया बाहर भी, और सामने जो पाना है तुम्हें वही पवा दिया, फिर पा लिया। तो हाँ, जैसे अपने बच्चे को प्यार करते हैं ना, ऐसे प्रभु को प्यार करते हैं। अब आप बाहर जाओ, बच्चा घर में बंद करके जाओ तो कैसा लगेगा, है नहीं? ऐसे मधु करते हैं। हाँ ठीक है बच्चा। श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। अरे सब ब्रजवासी जल रहे। हाँ, ये इन्हीं सब ब्रजवासियों की चरण रज का प्रताप है। नहीं तो दर्शन देने आते हैं, हम दर्शन योग्य नहीं है। हाँ, आप ब्रजवासियों की चरण रज और ब्रजवासियों का अन्न, वो ब्रज रज का प्रभाव और ब्रज वासियों का अन्न ही प्रिया प्रीतम का प्रेम प्रदान कर सकता है। दूसरी किसी साधना में सामर्थ्य नहीं है। क्योंकि जैसे हम संन्यास और काशी में भी रहे ना, तो दोनों चीजों को देखा है। जब तक ब्रजवासी कृपालु नहीं होंगे, अगर ब्रजवासी कृपालु है तो बिना किसी संशय समझ लो प्रियालाल प्रसन्न है। और ब्रजवासी अगर नहीं तो फिर चाहे खोपड़ी बल खड़े होकर तपस्या करो। हाँ तो इसलिए बहुत कृपा है। हाँ बहुत कृपा है। ये जो आप टुकड़े दे रहे ना, हमें आपके घर जाके मांगना चाहिए। हम सदैव आपके चरणों को प्रणाम करते हैं। हाँ, बस जैसे भी हो, नाम जप जरूर चलता है। जब हम नाम जप नहीं करेंगे तो हमसे फिर मन गलती करवा देगा। और कहीं वैष्णव अपराध जैसी गलती हो गई तो देखो, भगवान के धाम से भगवान के निज पार्षद जय विजय 3 जन्म के लिए, है ना? तो ये चूक ना हो जाए, इसलिए नाम जब चलता रहना चाहिए। जो गुरु परंपरा से मिला हो, जो नाम प्रिय हो, वो प्रभु का नाम महाअमृत है। अगर नाम नहीं तो जीवन फिर नहीं।
देखो, बादशाह तभी माना जाता है जो वो अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके एक छत्र अधिकार कर लेता है। ऐसे ही हम भगवत पार्षद हैं। ब्रजवासी का मतलब है भगवत पार्षद। भगवत पार्षद का मतलब है वो हर विकार पर विजय प्राप्त करने वाला। ये सिद्ध भूमि है, ये साधना भूमि नहीं अपनी जो ब्रज 84 कोश है। तो अपने लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी जन्म में वो तप वो भजन बना, तब इस रज में आके जन्म हुआ। अब क्या करना है? अब हमें नित्य लीला में जाना है। ये बाहरी रूप है अपने लोगों का, स्त्री पुरुष ये रूप। हमें अपने प्रिया प्रीतम के पास जाना है। तो नाम जप, नाम जप ना छूटे। जहां तक जो नाम अपने यहां तो अगर कुछ ना हो तो देखो कितना सरल सहज महा महिमा में राधा राधा श्यामा प्यारी कुंज बिहारी श्री हरिदास दुल, बिल्कुल गुनगुनाते रहो। यही परम तपस्या बन जाएगी, परम पुण्य बन जाएगा, परम साधन बन जाएगा, और इसी से प्रिया प्रीतम रीझ जाएंगे। अगर अब ब्रज के बाहर जन्म कहीं हो तो कितना दुर्भाग्य होगा। सोचो, ब्रजवासी होके और अब अगर कहीं अन्य या अन्य योनियों में, मतलब छत पे चढ़ के गिर गए। अब छत पे चढ़ के गिरना नहीं है, अब प्रिया प्रीतम को प्राप्त। तो श्यामा प्यारी राधा 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 राधा। जय